गुड मेडिकल मॉर्निंग दोस्तों। मेडिकल के पहले की लाइफ की बात करती हूँ तो मुझे जीने का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हरदम यही था कि कब जान जाने वाली है कोई पता नहीं। इतने सालों से मैं 22 सालों से बीमार थी और डॉक्टरों से दवाइयाँ चल ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी माइग्रेन था, थायराइड था, मतलब कहते हैं ना पैर से नाखून से लेकर सर तक के बालों तक की प्रॉब्लम थी। और किस किस का इलाज कराया जाए, क्योंकि इतनी इनकम भी नहीं थी और मैं अकेली घर में कमाने वाली थी। 2 बच्चे थे, उनके फादर हैं नहीं, तो यही करते करते 22 सालों से दवाइयाँ खा रही थी। लास्ट टाइम माइग्रेन का मुझे इंजेक्शन लगना चालू हो गया था, क्योंकि इतना पेन होता था। मेरे बच्चे दोनों में लेटती थी और यहाँ पे उनको बोलती थी कि आप दोनों ने यहाँ पर खड़े होकर चढ़ के दबाओ, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं, उठने का होता ही नहीं था, दर्द बंद ही नहीं होता था। और धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर का। यही बोलती थी कि जाने मैं जाऊंगी तो नहीं, ऐसे बच्चों को तो अच्छी लाइफ दे के जाऊंगी, लेकिन एक समय ऐसा भगवान कहते हैं ना किसी के रूप में भेजते हैं। खुद तो आते नहीं है, लेकिन जैसे माँ को भेजा है, क्योंकि हर बच्चे की परवरिश करने के लिए माँ को भेजा है, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में नेहा भाटिया जी आई। वो भी मेरे गाँव की एक लड़की ने बताया, क्योंकि वो मुझे 25 साल बाद में मिली थी। शादी हो चुकी थी, उसके बाद में 25 साल बाद मिले और मेरी शक्ल ऐसी हो चुकी थी जैसे तवे का कलर होता ना काला, ऐसी स्किन हो चुकी थी। और मैं उनसे मिली, उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कि आप रिंकी हो ना, तो फर्स्ट टाइम मिले। वो बोले आप कौन हो, क्योंकि 25 साल बाद मिल रहे और मेरी शक्ल ऐसी चेंज हो चुकी थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसे क्यों हो। मैंने कहा मैं बहुत सालों से बीमार हूँ, अगर ऐसा हो ना तो कोई डॉक्टर हो। बोले डॉक्टर तो नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है जो नेहा भाटिया जी थी, उनकी फ्रेंड, उन्होंने भेजा नेहा भाटिया जी को और वो आई मेरे पास बताने। तो बिजनेस का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं थी, 5th पास थी। तो वो आए तो उन्होंने बताया। मैंने कहा मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, मैं पलंग पे लेटी हुई थी। जब वो और उनके हस्बैंड और उनकी माता जी आई तो मैं हस्बैंड पलंग पे लेटी हुई थी, उन्होंने मुझे खड़ा करके बिठाया, इतनी हालत ख़राब थी। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी मत सोचो, आपको ये सप्लीमेंट वैसे भी मैंने कहा मेरे को इस दवाइयों से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं ये दवाइयाँ छोड़ना चाहती हूँ। तो क्योंकि और ज़्यादा जा रही हूँ और मेरे बच्चों के लिए तो मैं ही हूँ, माँ बाप दोनों ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला आप एक बार मेरे कहने पे, जहाँ आप 22 सालों से दवाइयाँ खा रही हो ना, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने मेरे सप्लीमेंट खा के देखो। तो उस समय तक मैंने बोला बिल्कुल। फिर उन्होंने क्या करा, स्टेरिक्लीन का डेमो करके दिखा दिया। मैंने कहा ये झाड़ू पोछे वाली चीज़ इतना काम करके दिखा रही है, तो मेरी बॉडी में तो जो ये जादू वाली चीज़ दे रही है तो वो तो बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो उन्होंने फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मेरे पास, सच में भगवान का धन्यवाद करती हूँ जो नेहा मैम ने अपने ही पैसों से मुझे वो सप्लीमेंट लेके दिए, क्योंकि इतनी हालत ख़राब थी। तो वो खाना स्टार्ट करा 3 महीने बाद। मेरा बच्चा क्या क्या खाया? उस समय तो इंटेलेक्ट का तो नहीं था, मेरे शरीर था तो सही, पर मेरा बजट नहीं था इतना। लेकिन फ्लैक्स ऑयल, स्पायरुलिना, मल्टीविटामिन और आयरन, फोलिक एसिड, ये 4 चीज़ें लेना स्टार्ट कर दिया था मैंने। कैल्शियम और ये 4 चीज़ें जैसे लेती गई और सर दर्द का तो पता ही नहीं चला। 3 महीने बाद में मैंने, मेरे बेटे ने बोला मम्मा आजकल वो काम नहीं करवाती। वो बच्चे थे, बोले जो सिर पे चढ़ते थे, हम शाम को आते और आप बोलते थे। मैंने कहा हाँ, मुझे तो खुद ही मैं भूल गई। वो खाते खाते मेरी बॉडी एकदम से, फिर मैंने उनको बोला मुझे और अच्छे से ठीक होना, स्किन एकदम से। उनको मैंने तीसरे महीने में फ़ोटो खींच के भेजा था, जो पहले वाला भी लिया और बाद वाला। उन्होंने बोला ऐसा हो गया। वो भी 3 महीने तक मुझे मिली नहीं, फ़ोन पे ही बात होती थी। और वो बोले कि ऐसा चेहरा खिल गया है। मैंने कहा हाँ मैम, फेस पे जबकि कुछ भी नहीं लगाया था, सप्लीमेंट ही ले रही थी। वही लेते लेते फिर उन्होंने इंटेलेक्ट स्टार्ट करवाया, माइग्रेनों के लिए ये भी, आपके लिए सारी बॉडी के लिए ये सप्लीमेंट स्टार्ट। फिर उन्होंने ऑयल प्लांट प्रोटीन, मतलब धीरे धीरे ये करते हुए आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टरों की दवाई, और डॉक्टर ने बोला मैडम आप कभी जब भी होना, जब तक होना इस दुनिया में, जब तक आपको एक टैबलेट और इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा था। तो फिर जब मैं उनके पास 6 महीने बाद में गई थी ना, बोले अब आप 6 महीने से बाद में आए तो आप तो बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने देख के मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला मैं अपनी फाइल लेके गई, तो मैंने कहा सर मैं ही हूँ। बोला अब क्या ले रहे हो। मैंने कहा मैं ऐसे सप्लीमेंट, मेरे मैडम ने बताया, क्योंकि उस समय बोलना भी नहीं आता था, सप्लीमेंट का नाम भी नहीं आता था, क्योंकि
आज जो बोल पा रही हूँ सच में धन्यवाद। और भगवान के रूप में ये लोग मुझे मिले, आप लोग सब परिवार की तरह मिले। ये था मेरा मतलब जो अब कहते हैं कि हाँ जीने लगी हूँ।